नमस्कार। मेरा नाम अनन्या चावला है। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ एक रात काली एसईबी में, जिसका नाम है खूनी कुआं। रात के 2:30 बजे थे। राजीव ट्रेन से मुंबई की तरफ जा रहा था। तभी बोगी के स्टेशन आने पर शीला और उसका भाई विकास उसके डिब्बे पर चढ़े। विकास राजीव के साथ बैठ गया। कुछ देर चलते चलते और आपस में गपशप मारते मारते उन्होंने आपस में एक दूसरे के बारे में बातें शेयर करी। वो दोनों बातें कर रहे थे मगर शीला एक टुक राजीव को देख रही थी, मानो कि जैसे उसको कच्चा चबा जाएगी। बातों बातों में शीला के भाई ने कुछ अपने किस्से सुनाए। राजीव ने भी अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया। राजीव ने बताया कि किस तरह वह लाल कुएं के नज़दीक एक घर में रहता था और वहाँ से बहुत डरावनी डरावनी सी आवाज़ें आती थी। उसने बताया एक रात उसने ये तय कर लिया कि उन आवाज़ों तक वह पहुंच जाएगा। वह अपने साथ एक हथौड़ा और कुछ साथ में हथियार लेके चल पड़ा। उस तरह उन आवाज़ों का पीछा करते करते वह कुएं के पास पहुंच गया। राजीव ने बताया उस कुएं के अंदर पानी नहीं था। ऐसा लग रहा था पानी की जगह खून का कुआं है और वहाँ से एक हाथ निकलकर उसकी अपनी तरफ बुला रहा है और कह रहा है, आओ मेरे पास आओ, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा और जीवन में कोई पछतावा भी नहीं रहेगा। और ठीक आधे घंटे बाद राजीव की नींद खुल गई जब उसके घर का अलार्म बजा। राजीव ने बताया वो हैरान था कि जब वो कुएं की तरफ गया था तो वो अपने घर वापस कैसे आ गया। वो और बेचैन हो गया और उसने अपने आसपास के लोगों से यह बातें बताई। लोगों ने कहा ये कोई बुरे साया की ही वजह है, इसी वजह से हम कभी भी वहाँ नहीं जाते हैं। राजीव और बेचैन हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने तय किया कि वह अपने स्कूल मास्टर से मिलेगा जो उनको भूतों के किस्से सुनाते थे और उसे बताते थे कि भूतों से कैसे लड़ा जाए। राजीव मास्टर के पास पहुंचा और अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया। राजीव का मास्टर बोला, जब तुम अगली बार वहां जाओगे तो इसमें जो तुम्हें माला मैं दे रहा हूँ ये पहन लेना। उसके बाद तुम दोबारा अपने कमरे में नहीं पहुँचोगे। वो आत्मा तुम्हें वहाँ से नहीं भगा पाएगी और तुम सच्चाई भी जान जाओगे। राजीव ने ऐसा ही किया। उसने वो गले में माला डाली और स्कूल के पास पहुंचा। कुएं में खून लाल था और इस बार एक नहीं 4-4 हाथ उसकी तरफ बढ़े और बोले, आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा जीवन बदल देंगे, जीवन में सारे तुम्हारे दुख दूर करेंगे। अब राजीव की सांसें बढ़ गई और वो घबरा गया। उसने मन ही मन में सोचा, मास्टर ने तो मुझे मरवा दिया। पहले तो एक ही हाथ दिख रहा था, अब तो 4-4 हाथ दिख रहे हैं। अच्छा था कि मैं अपने घर में पहुंच जाता, किसी तरह यहाँ से बच तो जाता। राजीव ने इस बार सोचा कि बिना मैं अपने हाथ बढ़ाऊं, अब तो मैं मरूंगा ही, बढ़ा ही देता हूँ। जब उसने हाथ बढ़ाया तो पानी का रंग लाल की जगह नॉर्मल हो गया और वो चारों हाथ गायब हो गए। अब उसने देखा कि वो एक कुएं के अंदर बैठा हुआ है, वो एक कुर्सी पे बैठा था और कुएं में से एक रास्ता था। अब राजीव की धड़कनें और तेज हो गई और उसने अफसोस किया कि मैंने अपने मास्टर की बात क्यों मान ली। राजीव ने हिम्मत जुटाई और उस रास्ते की तरफ चल पड़ा। पहले थोड़ी दूर गया ही था कि उस जगह कंकाल ही कंकाल दिख रहे थे और कुछ कंकालों में तो हीरे भी जड़े थे। राजीव के मन में लालच आया। वो सोचा, हीरो को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जैसे राजीव ने इन हीरो को हाथ लगाया, उसकी तरफ कुछ कंकालों ने हाथ बढ़ाया और उन कंकालों ने राजीव को जकड़ लिया। राजीव का दम घुट रहा था। राजीव ने तय किया कि अब एक ही रास्ता बचा है कि इस माला को वो तोड़ दे तो शायद वो अपने घर पहुंच जाएगा। राजीव ने ऐसा ही किया। उसने अपने गले से माला तोड़ दी। वो अपने घर पहुंच गया। राजीव ने बताया कि उसके बाद कभी भी वहाँ पर नहीं गया। शीला लालची थी।
शीला ने सोचा कि यही मौका है, क्यों ना वहां जाकर वो सारे मोती हीरे अपने पास ले आओ। शीला ने एक प्लान बनाया और बोला किसी तरह उसके घर का पता लिया जाए। शीला ने राजीव के घर का पता ले लिया और अगले स्टेशन पे वो उतर गए। फिर उन्होंने 2 दिन बाद ट्रेन पकड़ी राजीव के उस घर में पहुंचने के लिए। 2 दिन बाद वो उसी घर में पहुंच गए जहाँ राजीव रहता था। उन्होंने उसी घर को किराए पर ले लिया और कहा हम राजीव के मित्र हैं। राजीव के घर में रहने के लिए ठीक था। एक दिन बाद फिर से उन्हें आवाजें आने लगी। शीला और उसका भाई विकास दोनों सवाजों का पीछा करते हुए कुएं के पास पहुंच गए। शीला ने कहा मन में कि मैं तो बहुत सारे मंत्र जानती हूँ और ये सारे हीरे मैं ही ले जाऊंगी। शीला कुएं के पास पहुंची। उसको भी आवाज़ें सुनने लगी जोरों से और पानी का खून लाल हो गया और चारों हाथ उसकी तरफ बढ़े। शीला ने कहा यही तो मौका है। उसने अपने हाथ बढ़ाए। शीला को उन हाथों ने अपनी तरफ खींच लिया। अब वह कुर्सी पर जाके बैठ गई। शीला की धड़कन बढ़ गई। जब सब कुछ सच हो गया आईने की तरह, वहाँ तो सब कंकाल ही कंकाल थे। इन कंकालों के बीच में एक आदमी बैठा था। उसने कहा मुझे मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगी, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ का पता दिया था। शीला हैरान थी। उसने इस आवाज़ को पहचान लिया था। ये उसी की आवाज़ थी, राजीव की आवाज़। राजीव ने कहा मैं हादसे के बाद मर गया था और मुझे मुक्ति के लिए दूसरे की आत्मा की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उस दिन ट्रेन में तुम्हें ये कहानी सुनाई। शीला इस बात को सुन के घबरा गई। शीला ने तय कर रखा था कि वो पैसा सोना जरूर लेके जाएगी। शीला ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हाथ में आँख जलने लगी। राजीव हंसने लगा। कहा तुम्हारा मंत्र हम आत्माओं पे नहीं चलेगा। तभी कुछ कंकाल उसकी तरफ बढ़े और शीला को जकड़ लिया। शीला का दम निकल रहा था। तभी शीला को अपने गले में पहनी माला याद आई। शीला ने उस माला को तोड़ दिया और शीला राजीव के घर पहुंच गई। शीला ने अब सोचा कि वह दोबारा वहां नहीं जाएगी। फिर मन में सोचा अगर मैं यहाँ से चली गई तो ना ही मुझे हीरे मिलेंगे और ना ही उस आत्मा को मुक्ति। शीला ने तय कर लिया कि मैं राजीव के टीचर के पास जाके राजीव की आप बीती बताऊंगी। शीला के टीचर के पास पहुंची और राजीव का हाल जिक्र किया। टीचर ने कहा कि वहाँ से बचने का एक ही तरीका है कि तुम्हें बलि देनी होगी। और ठीक उसने ऐसे ही किया। अमावस की रात को शीला दोबारा उस कुएं के पास पहुँच गई। अब की बार कुएं से 4 नहीं 6 हाथ उसकी तरफ बढ़े। शीला घबरा गई। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 4 की जगह 6 हाथ कहाँ से आए। हाथों की संख्या क्यों बढ़ रही है। शीला ने फिर भी हिम्मत जुटाई और कुएं की तरफ चली गई। शीला ने खुद को कुर्सी पे पाया और वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। शीला की धड़कनें अब और तेज हो गई थी। शीला मटके में अपने साथ कुछ लाई थी। शीला ने मटके से खोपड़ी निकाली और उसमें खून भर दिया। राजीव ने वहाँ से आवाज़ दी अब की बात तुम जिंदा नहीं जा पाओगी। शीला ने कहा कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा ये समय तय करेगा। शीला ने उस खोपड़ी को कंकालों की तरफ बढ़ा दिया। कंकालों ने अपना हाथ शीला को जकड़ने के लिए बढ़ाया। तभी राजीव चिल्लाने चीखने लगा और राजीव को मुक्ति मिल गई और शीला ने अपना सामान सोना हीरा इकट्ठा करके वहाँ से निकल गई। आज भी विकास की आत्मा वहीं घूमती है, क्योंकि जिसकी बलि दी गई थी वो विकास ही था। जो लोग वहाँ जाते बचते नहीं थे। इन हादसों के बाद लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। धन्यवाद देखने के लिए। एक काली रात ऐसी भी।